Today we are going to start with chapter number 1, the number system. In this chapter we'll study about the number system, types of number system, conversion of number system and computer arithmetic. Now let's start. Computer is a man-made electronic machine which can do calculation very fast. It does not understand the language of people used to communicate with each other. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक मैनमेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन बहुत फास्टली कर लेता है. ठीक है, जो हम इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या जो भी इसको हम चीजें प्रोवाइड करते हैं उसको क्या करता है? कंप्यूट करता है. ठीक है, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ओनली 2 डिस्क्रीट स्टेट्स. इसके 2 ही डिस्क्रीट स्टेट होती है, या तो ऑन की या फिर ऑफ की. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पावर्ड है बाय इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये किससे पावर्ड है? बाय इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, द 2 डिजिट 0 and 1 कैन इजिली रिप्रेजेंट द 2 स्टेट्स. अगर हम बात करें जिसकी ऑन और ऑफ की स्टेट है, इसको हम 2 डिजिट से बता सकते हैं, 0 और 1. ठीक है, द डिजिट 0 रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ. अगर हम 0 की बात करें तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ की बात कर रहा है. ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. द डिजिट 1 रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑन, और जो 1 है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑन को बताता है. ठीक है, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज जनरली यूज्ड फॉर काउंटिंग. अ कंप्यूटर यूजेस बाइनरी सिस्टम एज अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट. ठीक है, अगर हम बात करें कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 2 ही बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, 2 स्टेट्स. ठीक है, बाइनरी सिस्टम होता क्या है? ठीक है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसके पास 2 यूनिक डिजिट है, दैट इज 0 and 1, जिसे हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं. और जो बिट होती है वो क्या होती है? आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. जो डाटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी बिट होती है. ठीक है, जो 8 बिट है, बिट्स हैं, उनको ग्रुप करा गया है एज अ यूनिट बाइट. ठीक है, अगर हम बात करें जो 8 बिट्स हैं उनको ग्रुप करा गया है एज अ यूनिट, और वो क्या फॉर्म करती है? बाइट फॉर्म. ठीक है, हाफ अ बाइट इज कॉल्ड निबल. जो बाइट का हाफ होता है उसको क्या कहते हैं? हम निबल कहते हैं. ठीक है, निबल क्या होता है? कलेक्शन होता है बिट्स का ऑन 4 बिट बाउंड्री. इस पे 4 बिट बाउंड्री पे. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ अ कंप्यूटर कैलकुलेट्स. ठीक है, हम स्टडी करेंगे कैसे कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर. नंबर सिस्टम. ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? इज अ वे जो रिप्रेजेंट करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, एवरी वैल्यू दैट आर गिविंग टू और गेटिंग फ्रॉम. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम. ठीक है, कंप्यूटर स्टोर डाटा इन कोडेड फॉर्म और मशीन रीडेबल फॉर्म. या तो कोडेड फॉर्म में डाटा को लेता है या फिर मशीन रीडेबल फॉर्म में लेता है. ठीक है, अगर हम बात करें 2 पल्सेस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट बेसिक नंबर आर 0 and 1. अगर एब्सेंस होगा पल्स रिप्रेजेंट 0 का, तो प्रेजेंस होगा किसका? पल्स रिप्रेजेंट 1 का. ठीक है, number system is a way to represent number in the computer system. Every value that we are giving to or getting from computer memory has defined number system. जो भी हम दे रहे हैं और हम ले रहे हैं वो किसमें डिफाइन करा है? आपके नंबर सिस्टम में. अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में आपका डिजिट आता है. ठीक है, और कंप्यूटर का जो उसकी पोजिशनल नंबर सिस्टम है वो किससे समझता है? दे आर ओनली फ्यू सिंबल कॉल्ड डिजिट. और जो ये सिंबल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर. ठीक है, जो भी पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नंबर. अ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइन. आप जो वैल्यू है हर एक डिजिट में इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते? ठीक है, डिजिट से, पोजीशन ऑफ द डिजिट से. ठीक है, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम से. जो नंबर सिस्टम का बेस है वो क्या है? ठीक है, बेस क्या होता है? जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है जो अवेलेबल है इन द नंबर सिस्टम, वो क्या होता है? आपका बेस होता है. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. 4 टाइप्स के होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल. अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, जिसका बेस होता है वो क्या होता है? 10 होता है. ठीक है, 0 to 9 इसके काउंटिंग फिगर्स होते हैं.
और बाइनरी की बात करें, ये फ्लिप फोल्ड स्टोर्स करता है, इसका बेस क्या होता है 2 होता है, ठीक है, 0 और 1। और जो इसका ऑक्टल में क्या होता है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग बाइनरी नंबर होता है, इसका बेस होता है आपका 8 और नंबर क्या होता है 0 to 7। अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, जो इसका बेस होता है वो कितना होता है 16, इसका क्या होता है 8 होता है ऑक्टल का, डेसिमल का 10 होता है और बाइनरी का क्या होता है बेस 2 होता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो क्या होता है 10 होता है, ठीक है, क्योंकि वो 10 डिजिट को फ्रॉम 0 to 9 यूज करता है, ठीक है। अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो इसकी सक्सेसिव पोजीशन होती है, ठीक है, जो इसकी सक्सेसिव पोजीशन होती है टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है यूनिट, 10, 100 और 1000, ठीक है। हर एक पोजीशन का अपने स्पेसिफिक पावर होती है, क्या होती है वो स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10, ठीक है। हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है कि 1 into 1000, 2 into 100, 3 into 10 एंड 1 into 1। इसकी क्या है 10 to the power 3, 10 to the power 2, ठीक है, 10 to the power 1 एंड 10 to the power 0, ठीक है। तो ये क्या बना है 1 2 3 4, ये क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो क्या होता है 2 होता है, ठीक है, बेस इज 2, ठीक है। ये मेथड क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, जो नंबर्स हैं आपके उनको काउंट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 न्यूमर्स, ठीक है, 0 और 1, इसमें 2 का कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 का। कंप्यूटर इसको यूज करता है टू मैनिपुलेट एंड स्टोर ऑल ऑफ देयर डाटा इंक्लूडिंग नंबर, वर्ड, ग्राफिक एंड म्यूजिक, ठीक है। ये काय के लिए यूज करता है, मैनिपुलेट करने के लिए डाटा, जिसमें इंक्लूड करता है नंबर, वर्ड्स और ग्राफिक और म्यूजिक। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, ठीक है, इसको हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इन अ बाइनरी नंबर द राइट मोस्ट डिजिट इज लीस्ट, जो इसकी राइट मोस्ट डिजिट होती है उसे हम क्या कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और जो इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है उसे क्या कहते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। इसमें 2 चीज की बात करी गई है, ठीक है। आपको यहाँ टेबल दी हुई है, जैसे 0 डेसिमल है तो बाइनरी क्या होगा 4 0, 1 का 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेमोरी दी हुई है, 1 बिट में 8 बिट्स होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है, 1 MB में 1024 KB होता है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है, लर्न करने वाली चीज है। अब हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसमें बेस कितना होता है 8 होता है, ठीक है, जो बेस होता है वो कितना होता है 8 होता है। और इसमें हम 8 डिजिट का यूज करते हैं 0 to 7, ठीक है। जो 8 डिजिट है वो सेम फिजिकल मीनिंग होता है एज दैट ऑफ डेसिमल, जैसे डेसिमल नंबर का मीनिंग होता है वैसे इसका भी 0 to 7 का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट जो रिप्रेजेंट करती हैं बाय 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये आपकी क्या है नेक्स्ट डिजिट इन ऑक्टल नंबर, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द डेसिमल डिजिट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 रिस्पेक्टिव, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है। 74 का जो बेस है वो कितना है 10 है, ठीक है। जो आपको दिया हुआ है 1001010 की पावर बेस की क्या है 2 है, ठीक है। एंड द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी 112 है। तो हमने क्या करा है 100101, ठीक है, आप देख रहे हैं कि 100 की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है इसको 1 into 2 to the power 6, 0 into 2 to the power 5 and 0 into 2 to the power 4, ठीक है। फिर इनको कैलकुलेट करा है, जैसे आपने देखा इन्होंने 0 की वैल्यू 0 रखी है, ठीक है। 64 प्लस 0 तो कितना हो गया 64 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया आपका 74 टू द पावर बेस कितना हो गया इसका 10 हो गया, ठीक है। नाउ देयर आर ओनली 8 डिजिट 0 to 7 इन ऑक्टल नंबर। जो 3 बिट है वो सफिशिएंट होता है अगर हमें ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। द टेबल गिवन अलोंग साइड, ये जो टेबल है ये रिप्रेजेंट करती है ऑक्टल नंबर सिस्टम को और उनके बाइनरी वैल्यू, ठीक है। इन दिस टेबल इट इज इजी टू ट्रांसलेट बिटवीन ऑक्टल एंड बाइनरी, ठीक है। आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं
ऑक्टल और बाइनरी पे देखो 3 है तो 001, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 है, तो जिसकी बाइनरी वैल्यू है वो कितनी है 011। ठीक है, 111 की बाइनरी वैल्यू क्या है 37, और जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस क्या होता है 8 होता है, तो इन्होंने क्या लिख दिया इसलिए 37 8। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये क्या दिया इसका, और बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर की। ठीक है, ये 16 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF, और जिसकी 0 होती है वो लीस्ट वैल्यू होती है, और जो F है वो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, जो कॉलम होते हैं वो सेम वे में यूज किए जाते हैं जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। ठीक है, 0 क्या है लीस्ट वैल्यू, F क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू। जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करा जाता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट करा। ठीक है, और अगर हम बात करें जो 0 to 1 है वो रिपीट किया जाता है दोनों में, वर्टिकल वे भी और हॉरिजॉन्टल। जैसे आपको दिया है 1F to the power 10। ठीक है, तो 1 into 16 to the power 2, F into 16 to the power 1 and F into 16 to the power 0। ठीक है, इसमें क्या करा है उन्होंने 16 का स्क्वायर करा है, 256 होता है, F 15 पे आता है। ठीक है, 60 ऐसे आपने क्या करा वैल्यू लिखी है, तो इसको जब हमने प्लस करा सबको तो आंसर क्या आ गया हमारा 511। ठीक है, जो डेसिमल है हेक्साडेसिमल नंबर 1FF to the base 10 वो कितना होगा आपका 511 511। ठीक है, इसमें 4 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी। खाली इसमें 4 बिट की नीड होती है अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इससे यहाँ पे आपने देखा है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये एक टेबल है हेक्साडेसिमल का, बाइनरी और डेसिमल का। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं 1 0 to 9 और A to F सब दी हुई हैं। ठीक है, आप इससे पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एक 43 दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को बाय अ वैल्यू ऑफ अ न्यू बेस। ठीक है, आपने 2 2 4 2 1 2 तो 1 बचा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे स्टेप 1 बाय 1। आप दोबारा सॉल्व करेंगे, 2 1 2 का 0 1 बचा, 2 5 10 0 बचा, 2 2 4 1 बचा, 2 1 2 0 बचा, और 2 0 0 1 बचा। जो ऊपर वाली हो गई ये तो लीस्ट सफिशिएंट बाइनरी हो गई, और ये मोस्ट सफिशिएंट। ठीक है, अब आपने देखा जब आपने डिवाइड करा आपने कुछ स्टेप्स करे, आपको रिमाइंडर रिकॉर्ड करना है, रिमाइंडर को फ्रॉम स्टेप 3 एज अ नेक्स्ट डिजिट टू द न्यू बेस। ठीक है, आपने देखा जब आपने 3 और 4 को रिपीट करा तो आपको एक वैल्यू में ये है 1 1 0 1 0 1 1। अगर आप कन्वर्ट करिए जैसे आपका 43 to the 10 तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1 0 1 0 1 1। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन करेंगे, टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 बेस क्या है 2, तो इसने क्या करा है 1 into 2 to the power 6 0 into 2 to the power 5 0 into 2 to the power 4। हम क्या करेंगे पार्ट लेके इसको करेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। 2 2 4 4 2 8 8 16 16 2 32 32 64। ठीक है, इन्होंने 6 बार करा तो 8 बार और इसको प्लस कर दे तो क्या आ गया आपका 7 to the base 10। ठीक है, अब हम डेसिमल टू ऑक्टा कन्वर्जन। इसका बेस आपको पता है 8 है, तो आप इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करें। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा जो आपका सबसे पहले आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल निकला वो क्या निकला आपका 731 और बेस कितना है आपका 8। अब हम बात करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होगा। तो जो भी नंबर दिया है आप उसको 16 से क्या करोगे, उसके ऐसे डिवीजन करोगे, फैक्टर्स निकालोगे और उसका जो पावर है वो क्या निकलेगा 7a1। तो 1a7 to the base 60। ठीक है, आपको दिया है बाइनरी बेस 2 होता है, डिजिट 0 1 होती है। ऑक्टल का 8 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होती है। और डेसिमल में 10 होती है बेस और हेक्साडेसिमल में
16 होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया आपको, डेसिमल नंबर 81 को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर अरिथमेटिक। ठीक है, सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन करेंगे, फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, बाइनरी एडिशन इट इज अ की ऑफ बाइनरी। इसमें क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना और डिविजन करना। और फोर्थ केस में आप देख रहे हैं, इसमें क्या करा, सम करा 1 + 1 का। ठीक है, फर्स्ट केस में 0 + 0 0, कैरी 0, 0 + 1 0, फिर 1 + 1 0 एंड 1 + 1 0 + 1। ठीक है, अगर इसको हमने कंप्यूट करा तो क्या करना है आपको, 1000 जिसका बेस 2 है और 111 जिसका बेस 2 है, इसको आपको सॉल्व करना। अगर हम बात करें बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अगर पहला केस है, अगर आप 0 में से 0 करेंगे तो डिफरेंस 0 होगा और बोरो क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड केस क्या है, आप जब 1 में से 0 माइनस करोगे तो डिफरेंस 1 होगा और बोरो क्या होगा, 0। 1 में से 1 तो 0 होगा और डिफरेंस भी क्या होगा, 0। 0 में से 1 करोगे तो 1 और डिफरेंस बोरो भी क्या होगा, 1 होगा। आपको अब कंप्यूट करना है, इसमें दिया है देखो 11 00 और 11 की बेस 2। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, जैसी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होती है वैसी बाइनरी वाली होती है। इट इज सिंपलर देन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बिकॉज देयर आर 4 रूल्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 4 रूल है। 0 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, 0 की 1 से करोगे तो 0 होगा, 1 की 0 से करोगे 0 होगा और 1 की 1 से करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 की 1 से करी 1, 1 की 1 से करी 1, 1 की 1 से 1 1 1, 0 की 1 से करी 0, 0 की 1 से करी 0, फिर 0, 1 की 1 से करी 1, तो हमारा क्या आंसर आया है, 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन, इट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर। ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर होता है। ठीक है, देखो आपने देखा इसमें 1 0 0 1 की करी तो 1 0 0 1, फिर हम माइनस। ये तो क्या होता है आपका क्वेश्चन, दिस इज डिविडेबल एंड दिस इज रिमाइंडर, और ये क्या होता है आपका डिविजर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिविजर होता है। ठीक है, अब आप हमने इस चैप्टर में अलग अलग नंबर सिस्टम के ऑक्टाडेसिमल करा, हेक्साडेसिमल करा। ठीक है, अलग अलग नंबर सिस्टम करे। ठीक है, बाइनरी डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम करा, और हमने कुछ बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।